नमस्कार। आज मैं अपने YouTube चैनल में एक राजनीतिक चिंतक के रूप में आपके सामने आ रहा हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा जो राजनीतिक है, भारतीय राजनीति, वो संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है। पूरी क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में छल, स्वार्थ और वादा खिलाफी ये आवश्यक है। यदि ये नहीं होती तो राजनीति नहीं होगी। और आज की राजनीति मूल्य आधारित नहीं, मूल्य विहीन राजनीति को कहलाती है। उसकी स्थिति ऐसी है, मूल्य विहीन जैसी है। और इसमें आज हमारा टॉपिक है सत्ता का खेल। सत्ता का खेल। मैं बता देना चाहूँगा कि सत्ता, शक्ति और ये जो राजनीति, हम जनता के पास जाते हैं और जनता से वोट मांगते हैं। वोट मांगने के बाद, वोट मांगने के समय हम अपने मेरे जो विचार हैं, सिद्धांत हैं, उसको हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको मैं जो है वो मैं उसके सामने रखता हूँ। और जनता 5 साल के लिए आपको वोट देके चुनाव जिता देती है। चुनाव जैसे जीतता है, लोग कहता है कि अब हमें सरकार बनाने दो, और सरकार बनाते ही ये सत्ता में आ जाते हैं, सत्ता में। और जैसे ही सत्ता में आता है, सत्ता के साथ शक्ति चलने लगती है, शक्ति, पावर चलने लगती है। और ये आज जो है, इस पावर को आप देखिए कि जहाँ हमारा देश महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के चरम सीमा पर चढ़ी हुई है, वहाँ पर हम धर्म को राजनीति से जोड़कर, जाति को राजनीति से जोड़कर, और छल की राजनीति, कल तक जो आपका दोस्त हुआ करता था वो आज ईडी के दफ्तर तक पहुंच जाता है। कल जिसके साथ खाते थे उसको आज आप कटघरे में पहुंचाने की बात सोच रहे हैं। पूरी दुनिया को, पूरे देश की जनता को आप बेवकूफ बनाने जा रहे हैं। जो सत्ता का खेल है, पूरी दुनिया आपके पीछे दौड़ रही है। आप जो कहते हैं कि हम निर्धनों को घर देते हैं, उसको बीपीएल के तहत हम चावल देते हैं, अनाज देते हैं, आप ये पहले चिंता कीजिए कि आप एक काम के लिए पूरे एक संप्रदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अरबों खरबों रुपया का तेल जला देते हैं। कहीं कोई भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कहीं कोई अपना सत्ता बचाओ राजनीति चल रही है, कहीं कोई ईडी के दफ्तर में जा रहा है और किसी को भारत रत्न मिल रहा है, किसी को लोग गाली दे रहा है, किसी को राज सिंहासन पर मरणोपरांत भारत रत्न मिल रहा है। आखिर इस सत्ता के खेल ने क्या क्या कर दिया? आप जो समझ रहे हैं कि जनता बेवकूफ है, और कुछ हम तो जनता को बेवकूफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये जो राजनीति करने वाले, जो नेतागिरी करने वाले ऐसे होते हैं कि जो नेता न तो मार खाता है न जेल जाता है, जल्दी आराम से नहीं जाता है, मजबूरी होती है, वो अपने कारण से जाता है। लेकिन उस आंदोलन में मार करने वाला और मार खाने वाला आम पब्लिक है। कितनी बेवकूफ़ आप उसको बना रहे हैं कि आपके पीछे लाखों लाख का काफिला चल रहा है, आप उसको देते क्या है? कुछ नहीं देते हैं। आज जो आप देखते हैं कि हर राज्य की राजनीति का वही हिसाब है। चाहे आप पंजाब लीजिए, हरियाणा लीजिए, बिहार लीजिए, झारखंड लीजिए, सब जगह का एक ही खेल है। उसका कारण है कि वहाँ की जनता ने खिचड़ी की तरह लोगों को चुना है। किसी एक पार्टी को वोट नहीं दिया, उसको न तो ढंग से सत्ता पर आने दिया। और इसी कारण से कभी आप किसी दल के साथ जाते हैं, कभी दूसरे दल के साथ जाते हैं, और ये सत्ता के खेल में आप लगता है कि पूरी जनता को
कोई कहते हैं कि हमने इतना नियुक्ति करा दिया, दूसरा कहता है हमने करा दिया। आप कहते हैं हमने अच्छा काम किया, कल वो कहते हैं रातों रात वो जो ताश की पत्ती में कोई राजा बन जाता है तो कभी कुछ और बन जाता है। ऐसा ड्रामा, एक नाटक, भयंकर नाटक, जिस नाटक को जनता तो समझ रही है और वो इंतजार कर रही है कि फिर बहुत जल्दी चुनाव आ रहा है और पाला हमारे ही, और जो पासा जो है वो हमारे पाले में ही आने वाला है। आप चिंता मत कीजिए। आप जितने ड्रामा के कल तक दूसरे की शिकायत करते हैं, जिसकी शिकायत करते हैं, आज उसको आप बगल में बैठा के मंत्री पद देते हैं, उसको हाईजैक करके अपहरण करके बड़े बड़े होटलों में ले जाकर रखते हैं, उसके मुंह पर चांदी का नोट डालते हैं। ये सत्ता का खेल जो आपको शक्ति को ये पूरी तरह, और जहाँ सत्ता है वो शक्ति आएगा और शक्ति पूरी तरह से अगले को भ्रष्ट बना देगी, पूरी तरह से भ्रष्ट बना देगी। क्योंकि कहता पावर करप्ट्स ए मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स ए मैन एब्सोल्यूटली। इसीलिए हम लोग राजनीतिक शास्त्र के चिंतक होने के नाते लगता है कि हम आपके पीछे क्यों दौड़े। आप जब खुद भ्रष्टाचार से संलिप्त हैं तो एक आप स्वच्छ सरकार दे कैसे सकते हैं? ये तो एक चुनौतीपूर्ण विषय है। आप खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप खुद विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, जोड़ तंगोड़ की राजनीति करते हैं, तो आप हमें एक स्वच्छ और सुदृढ़ प्रशासन आप दे कैसे सकते हैं? इन्हीं सभी बातों के साथ आज जो ये सत्ता का खेल है, जनता को आगाह किया जा रहा है। आप इस सत्ता के खेल के चक्कर में धर्म, संप्रदाय, जाति की राजनीति में न फंसते हुए आप सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और अपने पेट के लिए पहले सोचिए। वोट तो देना ही चाहिए, पहले अपने पेट के लिए सोचिए, तब कुछ और होगा। और ऐसे धोखेबाज जालसाज नेताओं से परहेज कीजिए जो लगातार आपको छलने की कोशिश करते हैं और आपसे वादा करते हैं, फिर वादा खिलाफी करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये क्लास समाप्त हुआ।